Welcome dear students. In today video tutorial we will discuss the type of inheritance with C++ implementation. In last video tutorial we have discussed what is a single level inheritance. Single level inheritance, when one class inherits from other class, it is known as single level inheritance. How it can be implemented through C++ program. We will see it in next slide. There is a complete program for single level inheritance. Okay, आपने एक क्लास बनाई पेरेंट, इसका एक मेंबर फंक्शन है inp1 दैट इज पब्लिक. ओके, और उसमें आपने एक स्टेटमेंट लिखी है दिस इज ए पेरेंट क्लास, नथिंग एल्स. दिस इज ए क्लास पेरेंट. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिमम क्या, केवल दो ही क्लासेस चाहिए, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास. दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. और यदि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को यूज कर सकता है तो ये आपकी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होगी. तो क्लास पेरेंट बनाई, इसमें आपने एक डेटा मेंबर यूज किया inp1 और उसमें आपने लिखा दिस इज पेरेंट क्लास. ये आपकी क्लास बंद हो गई, यहाँ पे सेमीकोलन लग गया, ये इस क्लास पेरेंट का क्लोज हो गया. फिर आपने एक क्लास चाइल्ड बनाई, उसको आपने पब्लिकली इनहेरिट किया, पेरेंट क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया. तो इससे पता चल रहा है कि आप पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं चाइल्ड में, और ये विजिबिलिटी मोड क्या है, पब्लिक. तो इसका जो पब्लिक मेंबर फंक्शन होगा वो इसका पब्लिक मेंबर फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, इसमें आपने इसका खुद का मेंबर फंक्शन और ऐड किया inp2 जिसमें आपने लिखा दिस इज चाइल्ड क्लास. ओके, जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो रन कराने से पहले आपने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया r1, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड क्लास का. हमने यहाँ पर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया r1. इसमें मैंने लिखा r1 डॉट inp1. मैं लिख सकती हूँ क्योंकि अब inp1 क्या है, इसका भी पब्लिक मेंबर फंक्शन है, और r1 डॉट inp2. तो देखें inp1 को भी हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर रहे हैं, जबकि inp1 सुपर क्लास का मेंबर फंक्शन है. सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज चाइल्ड क्लास. हियर इज आउटपुट दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज चाइल्ड. आई एम अगेन रिपीटिंग, आपने क्या किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया r1 और उसके द्वारा आपने पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर लिया और खुद के चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर लिया. सिर्फ r1 से आपने दोनों मेंबर फंक्शन एक्सेस कर लिए, inp1 जो कि सुपर क्लास का मेंबर फंक्शन है, inp2 जो कि चाइल्ड क्लास का मेंबर फंक्शन है. तो हम दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि inp1 इसमें एज ए पब्लिक वर्क कर रहा है. तो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. दिस इज ए वेरी सिंपल प्रोग्राम. सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये प्रोग्राम दिया है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हम किस तरह से पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं. आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन one class inherits properties from two or more base classes, then it is known as multiple inheritance. मिनिमम 2 बेस क्लास होनी चाहिए इसके लिए. ठीक है, एक पेरेंट 1 क्लास, एक पेरेंट 2 क्लास और एक डिराइव्ड क्लास होगी, दैट इज चाइल्ड क्लास. ओके, नाउ वी विल सी हाउ द C++ implement in this multiple inheritance is implemented in C++ programs. Now we will see how the multiple inheritance is implemented using C++ program. Here we see there are two classes, class parent1, class parent2. parent1 का जो मेंबर फंक्शन है inp1, उसमें हमने प्रिंट करवाया दिस इज parent1 क्लास. parent2 क्लास का जो मेंबर फंक्शन है inp2, इसमें हमने प्रिंट कराया दिस इज parent2 क्लास. अब आपने क्लास चाइल्ड बनाई, उसमें आपने parent1 और parent2 दोनों को इनहेरिट किया है. कैसे, क्लास चाइल्ड पब्लिक parent1 कॉमा पब्लिक parent2. ओके, तो दो सुपर क्लास हैं और एक बेस क्लास है. सो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस.
अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके द्वारा हम INP1 को भी एक्सेस कर सकते हैं, INP2 को भी एक्सेस कर सकते हैं, और साथ साथ जो इसका खुद का मेंबर फंक्शन है INP3, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे मेन प्रोग्राम में आए R1 के आप तीनों को कॉल कर रहे हैं, INP1, INP2, INP3, लेकिन R1 ऑब्जेक्ट किसका है, डिराइव्ड क्लास का, लेकिन वो एक्सेस कर सकता है INP1 को भी, INP2 को भी, क्योंकि दोनों parent1 एंड parent2 दोनों को इनहेरिट किया गया है चाइल्ड क्लास के अंदर। सो इनकी प्रॉपर्टीज को चाइल्ड भी यूज कर सकते हैं, parent1 की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं, parent2 को भी प्रॉपर्टी को भी चाइल्ड क्लास यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इस प्रोग्राम को लिखने का आइडिया केवल यही है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया जा सके कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, आपके दिमाग आपके एक बार बैठ जाएगा कि इस तरह से हम इनहेरिट करते हैं, तो आप थोड़ा और जो थोड़े प्रोग्राम्स पढ़ेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस के, पहले आप उनको रीड करके समझिए कि किस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, फिर आप खुद प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखें। दिस इज parent1 क्लास, ये INP1 का आउटपुट है। दिस इज parent2 क्लास, INP2 का आउटपुट है। एंड दिस इज चाइल्ड क्लास, ये INP3 का आउटपुट है। ओके बच्चों, सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए मिनिमम आपकी 3 क्लासेज होनी जरूरी है, क्योंकि एक लेवल तक है तो सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगी, उसके एक से ज़्यादा लेवल हैं तो वो कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अ डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। We will see how the C++ implementation is done using multi-level inheritance. Here is a complete program to explain the multi-level inheritance. Now, see, I have created a class parent, INP1, this is parent class. अब आपने चाइल्ड क्लास बनाई, उसमें आपने पेरेंट क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया। ठीक है, तो इसकी चाइल्ड की सुपर क्लास क्या हुई, पेरेंट, और पेरेंट की सब क्लास क्या हुई, चाइल्ड। ओके, इसमें आपने एक मेंबर फंक्शन बनाया INP2, इसमें आपने लिखा दिस इज चाइल्ड क्लास। अब इसके अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर आप INP1 को भी एक्सेस कर सकते हैं, INP2 को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने पब्लिकली इनहेरिट किया है। तो INP1 क्या होगा, इसका पब्लिक डेटा मेंबर बन गया, और INP2 भी इसका पब्लिक डेटा मेंबर फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ये दोनों INP1 और INP2 इनहेरिट हो रहे हैं सब चाइल्ड में। आपने एक नई क्लास और बनाई सब चाइल्ड, जिसमें चाइल्ड क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया। जब आपने चाइल्ड क्लास को पब्लिक इनहेरिट किया तो इसका जो मेंबर फंक्शन है INP2, वो तो इसमें एक्सेस हो गई। चूँकि INP1 इसमें एक्सेस हो सकता था, इसलिए INP1 एंड INP2 बोथ मेंबर फंक्शन विल बी कैन बी एक्सेस्ड इन सब चाइल्ड क्लास। ओके, पब्लिक वॉइड INP3, दिस इज सब चाइल्ड। तो हम जब सब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे R1, उसके द्वारा हम INP1, INP2, INP3 तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि हम इस पेरेंट क्लास को डायरेक्ट यहाँ एक्सेस इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का इम्प्लीमेंटेशन समझ रहे हैं। मल्टी लेवल मतलब एक लेवल से आपका इस लेवल पे आया, पेरेंट आपका यहाँ आया चाइल्ड क्लास के अंदर, और फिर चाइल्ड क्लास से आपका सब चाइल्ड में आया। दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये ट्रांजिटिविटी को भी परफॉर्म कर रहा है कि इसका यदि जब हम पब्लिक कर रहे हैं तो इसमें पब्लिक बन गया, तो इस वाले का जो मेंबर फंक्शन है पेरेंट क्लास का, वो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसके अंदर भी यूज कर सकेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर पब्लिक बन गया। तो इसके दोनों पब्लिक जो मेंबर फंक्शन है INP1 और INP2, इसको हम सब चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। हियर इज ए सिंपल, सब चाइल्ड का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया R1 डॉट INP1, R2 डॉट INP2, R1 डॉट INP2, R1 डॉट INP3। R1 के द्वारा हम तीनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। यदि मान लीजिए आप चाइल्ड क्लास का यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो चाइल्ड के द्वारा, मान लीजिए मैंने बनाया चाइल्ड R2, तो R2 के द्वारा आप INP1 को भी एक्सेस कर सकते हैं, INP2 को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन INP3 को नहीं, क्योंकि वो आगे ड्राइव नहीं हुआ। ठीक है, यदि हम चाइल्ड का बनाते हैं तो, लेकिन जब यदि हम सब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आउटपुट आ जाएगा आपका दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज चाइल्ड क्लास, दिस इज सब चाइल्ड क्लास, मतलब तीनों का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुआ। थैंक यू फॉर द टुडे। इन
Today video tutorial we have discussed how single level inheritance, multiple inheritance and multi-level inheritance can be implemented in C++. मतलब हम C++ के प्रोग्राम्स इनको यूज करते हुए कैसे लिखते हैं ये हमने लर्न किया। अब आपकी मेन तो बची है आपकी ट्री, हिरार्किकल इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस तो क्या है, इन सब का मिक्सचर है। तो ये दोनों हिरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस का C++ का एग्जांपल जो है हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।